इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी अपडेट। मस्जिद के तहखाने के तीसरे कमरे का हो रहा है सर्वे। पहले और दूसरे कमरे का हो चुका है सर्वे। एक वीडियोग्राफर और 2 फोटोग्राफर मौजूद। तहखाने में कुल 4 कमरे हैं। तो तहखाने में कुल 4 कमरे हैं। वाराणसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे। मस्जिद के तहखाने के तीसरे कमरे का सर्वे हो रहा है। पहले और दूसरे कमरे का पूरा हो चुका है सर्वे। तहखाने में एक वीडियोग्राफर और 2 फोटोग्राफर मौजूद हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में कुल 4 कमरे हैं। वाराणसी से इस वक्त ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो पहले और दूसरे कमरे का सर्वे हो चुका है। अब तीसरे कमरे का सर्वे हो रहा है और 4 कमरे इसके अंदर बताए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तहखाने का ताला खोल दिया गया है। सर्वे टीम में कुल 51 लोग मौजूद हैं जो अंदर इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें 2 फोटोग्राफर है, 1 वीडियोग्राफर है। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग भी अंदर मौजूद हैं और मस्जिद के तहखाने के तीसरे कमरे का सर्वे हो रहा है। पहले और दूसरे कमरे का सर्वे हो चुका है। ज्यादातर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं मौके पर। रजनीश, इस वक्त क्या तस्वीरें, क्योंकि कहा जा रहा है पहले और दूसरे कमरे का सर्वे हो चुका है, तीसरे कमरे का सर्वे हो रहा है और इसके अंदर 4 कमरे बताए जा रहे हैं तहखाने में। देखिए, आपने सही बताया कि जो यहाँ से रिपोर्ट हो रहा है कि जो तहखाने की राज जानने की लगातार कोशिश हो रही है, जिसमें 2 फोटोग्राफर और 1 वीडियोग्राफर लगा हुआ है। और जो कहते हैं ना कि राज को राज ही रहने दो, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट की मंशा थी कि राज राज बन के नहीं रहेगा, जो तहखाने की सच्चाई है वो। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज हम पूरी तरह से, हमारे दर्शक आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी जी हैदर, वही मैंने कहा। हैदर, वही बात हो रही कि राज को राज ही रहने दो, लेकिन कोर्ट की मंशा थी कि राज को राज रहने नहीं दिया जाएगा। उस राज से पर्दा हटेगा। पर्दा तब हटेगा जब उसकी वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और उसकी हकीकत जो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से दफन पड़ा हुआ था उस तहखाने में, कि आखिर उस तहखाने का राज क्या है। तरह तरह की बातें होती थी, हम कह सकते हैं। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। दावा था कि मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया, औरंगजेब का नाम आता था। वहीं जो मुस्लिम पक्षकार थे उनका कहना था कि ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम का जो गंगा जमुनी का तहजीब था उसका नमूना, और कह सकते हैं कि जो एक स्थापत्य कलाकृति थी, जो यहाँ के मजदूर मिस्त्री उस समय मस्जिद बनाए थे, उन्होंने अपनी हिंदू धर्म के हिसाब से वहाँ पे कलाकृति अपने हाथों से उकेरा था। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, चूंकि 8 से 12 बजे तक ही सर्वे होना था। रिपोर्ट तो हालांकि 17 तारीख को आएगा, लेकिन अब धीरे धीरे सरगर्मी, चूंकि लगातार सुबह से ही हम लोग यहाँ पे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी टोका टोकी जारी है। पुलिस प्रशासन के तरफ से कोशिश है कि कोई इधर से उधर न जाए, चूंकि उसमें स्थानीय लोग भी रहते हैं। वही लोग जा रहे हैं या जो वो लोग हैं जिनका नाम था उस सर्वे टीम में। बाकी मैंने पहले ही कहा कि जैसे जैसे दिन चल रहा है, उम्मीद है कि 12 बजे तक, और वो लोग जो सर्वे करने गए हैं कमेटी, उस कमीशन के लोग, काफ़ी हद तक उनकी बॉडी लैंग्वेज बयान करेगी। जब वो उस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा के निकलेंगे, उनकी चेहरे की भाव बताएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताएगा कि क्या निकल के आया है। दोनों चूंकि पक्षकार भी है तो जाहिर सी बात है कि जिसके पक्ष में जो चीज़ें वहाँ दिखेगी वो अपना चेहरे का जो फेस का भाव हो छुपा नहीं पाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी। बीच बीच में आप देख सकते हैं कि वही पुलिस की गाड़ियाँ लगातार आना जाना बना हुआ है। चूंकि कोर्ट का साफ निर्देश भी था कि जिस तरीके से 4 रोज पहले यहाँ पे एक पक्ष के द्वारा नारेबाजी हुई थी, कोशिश की गई थी, रोकने की कोशिश की गई थी,
वो किसी भी कीमत पर कतई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी किया था कि ताला ही तोड़ना पड़े, ताला तोड़ के ही तहखाने का सच। मैं बार बार कह रहा हूं कि राज से पर्दा हटना चाहिए। आज उसी का वानगी था, उदाहरण नमूना बिल्कुल। था। तो रजनीश, जिस तरह से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि उस राज से पर्दा हटना चाहिए, आखिर उस राज के अंदर है क्या, ये आज साफ हो जाएगा। वीडियोग्राफी लगातार हो रही है और 12 बजे तक ये सब बाहर निकल कर आएगा। लेकिन चूंकि रिपोर्ट 17 तारीख को आनी है तो इंतजार 17 तक का करना होगा, क्योंकि ये गोपनीय रहेगा। लेकिन फिर भी लगातार ये जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि आपने जिस तरह से बार बार कहा कि जो अधिकारी बाहर निकलेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा सब कुछ बता देगा कि अंदर क्या था और किस तरह से ये सच्चाई सामने आएगी। लेकिन चूंकि राज पर से पर्दा हटना है तो इसके लिए सर्वे, वीडियोग्राफी लगातार जारी है और इसीलिए पूरी सुरक्षा के बीच ये वीडियोग्राफी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आज जो सर्वे हो रहा है कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि कोर्ट का रुख इख्तियार करने के बाद, कड़ा रुख इख्तियार करने के बाद पूरी तरह से सबको समझ में आ गया कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा अगर अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई तो। तुलसीदास की एक चौपाई है कि बिन भय प्रीत न हो। चाहे हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, किसी एक को हम टारगेट करके यहाँ रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तब तक प्रीत नहीं आएगी। वही यहाँ हालात था कि जिस तरीके से 4 दिन पहले हमारे स्थानीय जो लोग लगातार यहाँ से तेज रिपोर्टर लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि साहब यहाँ पे जो संख्या बल थी, बिल्कुल, तो संख्या बल के हिसाब से, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात है। रजनीश, आपको रोकना चाहूंगा, पंकज भी हमारे संवाददाता जुड़ गए, वो लगातार ज्ञानवापी मस्जिद का पूरे इर्द गिर्द लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पंकज, क्या नजर आ रहा है इस वक्त? और किसी को भी उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है और कौतूहलवश लोग जो है दर्शनार्थी भी खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। और जिस तरीके से अभी बताना चाहूंगा आपको, ये जो जानकारी मिली है कि एक जो है तहखाने में 3 कमरे मिले थे, जिसमें से एक की जो है वो वीडियोग्राफी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। दूसरे में जो टीम प्रवेश की है, अब देखना होगा कि जो 3 कमरे जो मिले हैं, 3 कमरे की कितनी जल्दी जो है वीडियोग्राफी होती है या 17 तक, जो जैसे मालूम ही है 17 तक अदालत में जो सब चीज प्रोड्यूस करनी है। तो इसको देखते हुए बस अब 12 बजे का इंतजार हो रहा है कि 12 बजे जब टीम बाहर आए, जो सर्वे करने गई टीम है, 51 सदस्यीय लोग फिलहाल अंदर गए हैं, 14 रिजर्व में बाहर हैं। देखना ही होगा जब बाहर निकलती टीम तो उसका काफी कुछ बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आएगा कि क्या अंदर मिला। और टीम फिर उसके बाद आपको और इंडियन न्यूज़ दर्शकों को ज्यादा हम जानकारी दे पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं उस तरफ जो है 4 नंबर गेट की तरफ पूरा सियाफा छाया हुआ है। पुलिस दिख रही है, फोर्स की पुलिस दिख रही है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको तस्वीरों के माध्यम से, देखिए कि केवल पुलिस की पुलिस दिख रही है। बैरिकेडिंग है, मैंने बताया आपको कि गिरजाघर चौराहे से लेकर बैरिकेडिंग शुरू हुई, गोदोलिया चौराहे से हुई, शाहपुरी मॉल के पास बैरिकेडिंग है, उसके पहले केसीएम स्पाइकर, 4 बैरिकेडिंग के बाद फिर जो है आगे केवल पुलिस की गाड़ियां ही कल यहाँ जा रही हैं और आम आदमी या अन्य वाहन, चाहे वो साइकिल की बात करें, चाहे 2 व्हीलर की बात करें, कोई भी जो है वो चल नहीं रहा सड़क पे। और मीडिया को भी लगभग 100 मीटर पहले ही, 200 मीटर पहले ही रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, तो मीडिया को रोक दिया गया है और जिस तरह से लगातार सर्वे जारी है, क्योंकि अब 12 बजने में कुछ थोड़ा सा ही वक्त रह गया, कुछ मिनटों का ही वक्त रह गया है, तो इसलिए अब सबकी नजरें हैं कि टीम बाहर निकलेगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करेगी। हालांकि वो बात नहीं करेंगे मीडिया से, ये कहा जा रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा जब वो बाहर निकलेंगे किस तरह के उनके हाव भाव होंगे और वो समझने की कोशिश हमारे संवाददाता रजनीश भी करेंगे, पंकज भी लगातार साथ में बने हुए हैं, इसलिए पंकज भी करेंगे और हम पल पल के अपडेट देंगे। और इंडिया न्यूज सबसे पहले बताएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कब खत्म हुआ, क्योंकि शुरू भी हमने किया था 8 बजे ठीक समय पर टीम पहुंची और सीधे अंदर घुस गई, तो यह सबसे महत्वपूर्ण था। और जिस तरह से लगातार जो तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज सबसे पहले हर एक तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद की दिखा रहा है, सर्वे की दिखा रहा है। हालांकि सर्वे अंदर किया जा रहा है, लेकिन बाहर का माहौल क्या है लगातार हम दिखा रहे हैं। तो पंकज, जिस तरह से लगातार हम तैयार हैं और क्योंकि सर्वे की टीम कुछ ही देर में बाहर निकलेगी, तो यह सबसे अहम होगा, महत्वपूर्ण होगा। और इस वक्त क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि इंतजार लोग भी वहां कर रहे हैं और पुलिस भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको भी जो है बहुत जो है उसका जिज्ञासा है कि टीम क्या करती है, क्या कहती है, अंदर क्या मिला। कुछ लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया क्या सर्वे चल रहा है, क्या सर्वे में क्या निकला। तो ये तमाम तरीके की जो अटकलें हैं उसको विराम लगेगा जब 12 बजे टीम निकलेगी। टीम का जो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ
बयां करेगा, उसका टीम के द्वारा जो बताया जाएगा वो अपने हम दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल जो है दूसरे कमरे में टीम प्रवेश की है, जो तहखाने का दूसरा कमरा है, वहां पे काम अभी जो है वीडियोग्राफी का चल रहा है। जैसा मैंने बताया 51 सदस्यीय लोग जो अंदर गए हैं, जिसमें दोनों पक्षीय अधिवक्ता हैं और जो वादी प्रतिवादी हैं वो लोग हैं। 14 लोग को रिजर्व रखा गया है। यदि कोर्ट कमिश्नर अगर उनको बुलाएंगे तो 14 लोग वो भी जो है परिसर में जाएंगे। जी बिल्कुल, तो उनको भी बुलाया जाएगा और पूरी तरह से सर्वे लगातार जारी है और इस सर्वे के साथ ही अब यह तय हो जाएगा कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रजनीश हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, रजनीश पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और हर एक चीज पर नजर बनाए हुए रजनीश हमारे संवाददाता। रजनीश, जिस तरह से लगातार आप वहां मौजूद हैं, अब पल पल में हालात बदल रहे हैं क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि टीम बाहर निकलेगी और समझने की कोशिश करेंगे आखिर अंदर हुआ क्या है। तो ये सबसे पहले हम इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। इस वक्त की तस्वीर क्या कह रही? देखिए हैदर, चूंकि इंडिया न्यूज लगातार यहाँ पे कहते हैं ना कि गलियों के शहर के नाम से मशहूर बनारस है, कि इंडिया न्यूज की कोशिश है कि हर एक चप्पे चप्पे पे रिपोर्टर मौजूद है उस गली पे जहाँ से अंदेशा है कि यहाँ से भी लोग निकल के जा सकते हैं या वहाँ से उनकी जो अक्स है बॉडी लैंग्वेज वहाँ से देखा जा सकता है। ऐसे ही हमारे सहयोगी लगातार सुबह से बने हुए हैं। अवनीश, अभी तक आप जो लगातार अपनी चौकस निगाहें बनाए हुए थे यहाँ पे, अभी तक आपने क्या देखा? अब अभी तक हमने जो देखा कि गहमा गहमी पूरी है और आप देख सकते हैं कौतूहल बस लोग भी जा रहे हैं, लेकिन मीडिया को रोका गया। लेकिन हम जो है कोशिश कर रहे हैं किसी गली से कोई न निकल के जाए, सिर्फ पैनी नजर बनाए हुए जिससे देख पाए कि अगर कोई जा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पता कर पाए कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या मिला है अंदर तहखाने में। नहीं, जैसे कि यहाँ पे चूंकि हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार, देखिए सबके अपने अपने समर्थक है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। लोगों का क्या कहना है? जैसे लोगों, चूंकि बनारस चर्चा के लिए मशहूर है, किसी अगर चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, जैसे चूंकि हम लोग मीडिया वाले जा रहे हैं तो लोग चर्चा बंद कर दे रहे हैं। अभी तक आपने जो खोजी पत्रकारिता का आपने जो आपको मिशन पे लगाया गया था, लोगों के मन में क्या चल रहा है? लोगों के मन में यही चल रहा है कि जैसे कि क्यों रोका जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है जहाँ पे हम जा रहे हैं कि क्यों रोका जा रहा है, सर्वे करने में क्या दिक्कत है, वीडियोग्राफी करने में क्या दिक्कत है, अगर कुछ सही सब कुछ सही है तो फिर दिक्कत क्या है। जैसा कि मुस्लिम पक्ष के लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें चल रही हैं यहाँ पे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? ये तो आप तो हिंदू पक्ष की बात बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये जांच क्यों रोकी जा रही है, औरंगजेब ने बना। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना? मुस्लिम पक्ष का सीधे सीधे कहना है कि हमारा जैसे चल रहा है चलना चाहिए, इसमें चेंजेस की क्या जरूरत आ गई, अचानक से ये सब सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। जो हमारा शुरू से चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, जो हमारी चीजें चल रही है उसको चलनी चाहिए। हैदर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 रजनीश, आपको सुन रहे हैं। देखिए हैदर, ये लगातार है जिस तरीके से मैंने कहा कि देखिए दोनों पक्ष है और मीडिया का सही रोल यही होता है कि दोनों पक्ष के वन साइडेड नहीं। हालांकि कुछ लोग जरूर यहाँ आके वन साइडेड रिपोर्ट दिखा रहे थे, इसलिए कल कुछ मुस्लिम के कह सकते हैं कि स्कॉलर लोगों ने कहा कि देखिए मीडिया ने हमारी छवि को जिस तरीके से पेश किया, लेकिन इंडिया न्यूज की, मैंने पहले ही कहा कि इंडिया न्यूज की खास कोशिश है कि सबकी बात होगी, सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी बात जो होगी सामने आएगी। चूंकि न्यायपालिका में मामला चल रहा है, पूरा कोर्ट कमीशन का सर्वे, वीडियोग्राफी वो बड़ा आधार होगा। तो कहते हैं तहखाना का राज जरूर है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि बंद पड़े तहखानों की राज बाहर आए, लेकिन कोर्ट की मंशा थी कि जो राज को राज रहने नहीं दिया जाएगा, उस राज से पर्दा हटेगा और जब पर्दा हट जाएगा तो सारा भेद, कह सकते हैं कि सारा मामला खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से लगातार विवाद बनाया जा रहा है, विवाद है। इधर देखिए, चूंकि आज इस बात को, चूंकि आज भी शिवरात प्रदोष है, लगातार लोग दर्शन भी करने आ रहे हैं, लेकिन वो चहलकदमी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है जो और दिन होती थी। ये वो रोड है जहाँ पे कहते हैं ना कि तिल रखने की जगह नहीं होती थी, भीड़ होती थी। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ज्ञानवापी के विवाद को लेकर प्रचार किया गया, कहीं ना कहीं पर्यटक जो आ रहे थे उनके मन में एक जरूर संशय
बना हुआ था, क्योंकि कह सकते हैं दावे के साथ कि हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद का जो विवाद रहा है उसका बड़ा कड़वा अनुभव रहा है हिंदुस्तान में। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर तो जरूर था, लेकिन ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री दावा खुद करते हैं कि जहाँ 25 करोड़ की आबादी है वहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले माहौल जरूर बना हुआ था, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन की जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय किया अपने सुरक्षा कर्मियों को, कि वही कहते हैं कि परिंदा भी पर न मार सका, तो वही है 3-4 चरण की सुरक्षा है। किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो स्थानीय यहाँ के लोग रहने वाले हैं तो उनसे पूरा जांच पड़ताल करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। केवल जो कमेटी में हैं वही लोग गए हैं, उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया गया है, या वो लोग हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं। हैदर, बिल्कुल रजनीश, तो जो लगातार आप बता रहे थे कि राज खुल जाएगा, क्योंकि पर्दा आज उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा, और भेद क्या होगा ये कोर्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि साफ हो जाएगा कि क्या निकला है इस वीडियोग्राफी में, आखिर सर्वे को क्यों रोका जा रहा था। ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और लगातार इंडिया न्यूज पर जैसा आपने बताया कि हर पक्ष की बात हमने सुनी, हर पक्ष की बात अपने दर्शकों तक पहुंचाई, और ये इंडिया न्यूज ही है कि इसके अलावा बाकी चैनल्स पे ऐसा नहीं होता। भले ही इंडिया न्यूज की अलग पहचान है, इसलिए साफ तौर पर हर पक्ष की सुनी जाती है, हर पक्ष को दिखाया जाता है, और यही सच्चाई आज हम दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ पंकज भी बने हुए हैं। पंकज, जिस तरह से इंडिया न्यूज पर सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर अंदर के हाव भाव के बाद बाहर निकले अधिकारियों के चेहरे पर किस तरह की हाव भाव हैं, क्या वो देख पाए हैं अंदर, क्या वो लेकर आए हैं, या क्या भेद खुल गए हैं, उन भेदों में क्या वो लेकर जाएंगे जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंकज जी, बिल्कुल सही कहा आपने हैदर। जिस तरीके से अगर टीम जो निकलेगी उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर देगा, बॉडी लैंग्वेज ही उनकी बहुत कुछ बता देगी। जिस तरीके से वीडियोग्राफी एक कमरे की हुई, दूसरे में प्रवेश किया, फिर तीसरा बचा, 3 कमरे तहखाने में निकले। अब देखने वाली बात यही है कि जब टीम 12 बजे के आसपास बाहर आएगी तो क्या वो बताती है लोगों को, क्या जो है जानकारी मुहैया कराती है, अदालत में क्या प्रस्तुत करेगी, ये तो 3 दिन, ये 17 तारीख के बाद पता चलेगा। तो 17 को पूरी कार्रवाई करके 17 तारीख तक अदालत में प्रोड्यूस करना है। और आपको बताते चलो एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो तहखाना बंद था उसको देखते हुए कल जो है यहाँ केसीपी ने मुझे बताया था कि छपेरों की भी विशेष रूप से बुलाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से काफी लंबे समय से तहखाना बंद था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो किसी को कोई जनहानि ना होने पाए, उसको देखते छपेरों को भी बुलाया गया था कि जो भी वीडियोग्राफी लोग करने जाएं, क्योंकि काफी दिन बाद तहखाना खुलेगा। तो ये भी अपने आप में बहुत मुकम्मल व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की गई थी, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी चूक नहीं करना चाहता है प्रशासन कि किसी भी तरीके से जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी हो वो बाधित हो। तो ये बेहद जो है महत्वपूर्ण बात है। और आपको ये भी पता चलो, ये इंडिया न्यूज पहला चैनल था कि जिसने ये बताया कि वहां पे सपेरों की भी व्यवस्था की गई थी। जैसा मैंने ये एसीपी से बात की थी, ऑफ द कैमरा एसीपी दत्ता स्मिथ ने मुझे बताया था कि वहां सपेरों को भी हम लोग बुला रहे हैं कि किसी की जनहानि ना हो, क्योंकि काफी समय से तहखाना बंद था। जी हैदर। बिल्कुल, तो पंकज, जिस तरह से इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया कि सपेरों की व्यवस्था भी की गई है क्योंकि कोई जनहानि ना हो, और इसीलिए सपेरे भेजे गए। कभी वहां अंदर काफी वक्त से बंद है, तो इसलिए हो सकता है सांप वहां हो, उनसे बचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए सपेरों को अंदर भेजा गया। और इंडिया न्यूज हर अपडेट पल पल की सबसे पहले दे रहा है, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पंकज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, रजनीश भी हमारे साथ बने हुए। रजनीश ने हर अपडेट, हर तस्वीर वो दिखाई जो सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आई, क्योंकि लगातार हम वो सर्वे की बात कर रहे हैं जिस सर्वे का विरोध हो रहा था। अब वो सर्वे पूरी तरह से शांति से किया जा रहा है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस ने पूरी तरह से लगातार चाक-चौबंद व्यवस्था दी है, इसलिए कहीं कोई घटना की खबर नहीं है, कहीं कोई नारेबाजी नहीं है, पूरी शांति के साथ पूरा सर्वे किया जा रहा है। और सर्वे में हर तस्वीर इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। तो पहले और दूसरे कमरे का सर्वे भी पूरा हो चुका है। और रजनीश हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन हमारे साथ पंकज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर लगातार अंदर पूरी कोशिशों के साथ सर्वे कर रहे हैं और राज खोलने की कोशिश की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, फोटोग्राफिंग की जा रही है, और पूरी टीम अंदर मौजूद है। और इस वक्त बाहर के क्या हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, बाहर आप देख सकते हैं सड़क पूरी जो है वीरान छिटपुट लोग चलते आपको दिखेंगे, जो कुछ दर्शाती है। ज्यादा जो संख्या है वो पुलिस बलों की दिख रही है, जगह जगह लोगों को रोका जा रहा है।
आप ये भी देखिए, वहां पे आप देखिए पुलिसकर्मी को ही पुलिस वाले रोके हुए हैं, एक जो सब इंस्पेक्टर है उनको ही गाड़ी, उनकी बाइक नहीं लाने दिया जा रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, जगह जगह जो चप्पे चप्पे पे जो पुलिस फोर्स तैनात है। अब आगे आप देखिए, आप आगे आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए बैरिकेटिंग है, उसके आगे पूरा सियापा छाया हुआ है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है गेट नंबर 4 की तरफ। इस तरीके आप देखते हैं पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम चाक चौबंद है। एसीपी दशाश्वमेध भी देखिए संक्रमण कर रहे हैं बराबर, साथ में जो है लाउड हेलर भी साथ में लेके चल रहा है। मतलब बताऊं आपको कि जिस तरीके से व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद है। किसी को भी जो है कोई अप्रिय वारदात से बचाने के लिए पूरे जो है मुकम्मल जो व्यवस्थाएं की जा रही है, कोई भी अप्रिय वारदात ना होने पाए, किसी तरीके से कोई जो है रुकावट ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये प्रशासन ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। जिस तरीके से कल जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जो बैठक की दोनों पक्षों को बुला के, और सबसे बोला शांतिपूर्वक तरीके से जो भी सर्वे हो रहा है सर्वे को करने दिया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी पहल रही थी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की। और दोनों पक्ष ने जो राजी नुमा अपना तरीके से अपना सहमति जताई और शांतिपूर्वक सर्वे का कार्य अभी चल रहा है। ये बेहद अहम बात है जी। बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से और सर्वे का काम लगातार जारी है और इसलिए पूरी जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की है और पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और इसलिए काफी अहम ये लग रहा है और पूरी तरह से शांति के साथ सर्वे हो रहा है। इंडिया न्यूज पल पल की अपडेट देता रहेगा, यहां रुकेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया पंकज आपका बने रहने के लिए। लेकिन पल पल की अपडेट बार बार आपसे लेते रहेंगे और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।